सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, मैं सतीश कुमार, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नावा, आज आप सभी के सामने कक्षा 10वीं के पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला अर्थात माँ का समान प्रेम भाव पाठ लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इस पाठ में दर्शाया गया है कि न केवल मनुष्यों अपितु जीव जंतुओं के प्रति हमें एक समान दृष्टि रखनी चाहिए। दो बैलों की कथा के माध्यम से कवि ने उनकी माँ, लेखक ने उनकी माँ का प्रेम इस पाठ में दर्शाया है। कश्चित कृषकै, कोई किसान बलिवर्दाभ्याम, दो बैलों के द्वारा क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, खेत को जोतता था। कोई किसान दो बैलों से अपने खेत को जोतता था, खेत को जोतने का कुर्वन् कार्य करता था। तयो, उन दोनों बलिवर्दयो बैलों में से एक शरीर से दुर्बल है, बहुत ही दुर्बल था। जवेन गंतुम अशक्तम आसीत्, और चलने फिरने में अत्यधिक कमज़ोर होने के कारण गंतुम, चलने फिरने में भी अशक्तम आसीत्, असमर्थ आसीत् था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से अत्यधिक दुर्बल होने के कारण चलने फिरने में भी असमर्थ था। अतः कृषकै तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन युध्यमाने अवर्षत, इसलिए कृषक किसान ने तम दुर्बलम वृषभम, उस दुर्बल वृषभ बैल को तोदने युध्यमाने अवर्षत, उसको पीड़ा देने लग गया। इसलिए जो है वो किसान उस कमज़ोर बैल को पीड़ा देने लग गया, उसको परेशान करने लग गया। स वृषभे हल मूढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपात, स ऋषभः, वह ऋषभ, वह बैल, हल मूढ़वा गंतुम अशक्तः, हल के मूढ़ को गंतुम ले जाने में असमर्थ होते हुए क्षेत्रे पपात, खेत में या भूमि पर गिर गया। क्रुद्ध कृषिवलय, क्रोधित हुआ कृषिवलय, क्रोधित हुए किसान ने तम उत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, तम उत्थापितुम, उसे उठाने का बहुवारम, अनेक बार यत्नम अकरोत्, प्रयास किया। क्रोधित हुए किसान ने उसे उठाने का अनेक बार प्रयत्न किया। तथापि वृषभः न उत्थित, फिर भी जो है वृषभः, वह बैल न उत्थित, नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातु सुरभे नेत्राभ्याम आश्रुणि आविरासन। भूमौ पतिते, भूमि पर गिरे हुए स्वपुत्रम दृष्ट्वा, अपने पुत्र को दृष्ट्वा देख करके, सर्वधेनूनां माते, सभी गायों की माँ, सुरभि के नेत्राभ्याम, आँखों से अश्रुणि आविरासन, आंसू निकलने लगे। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सर्वधेनूनां मातु, सभी गायों की माँ, सुरभि के आँखों से नेत्राभ्याम, आँखों से अश्रुणि आविरसन, आंसू निकलने लगे। सुरभिर इमाम एव अवस्थां दृष्ट्वा खगाधिपः ताम अपृच्छत। सुरभिर इमाम एव अवस्थां दृष्ट्वा, सुरभि की इमाम अवस्थां दृष्ट्वा, इस प्रकार की अवस्था को दृष्ट्वा देख करके, सुराधिप अर्थात इंद्र ने ताम अपृच्छत, उससे पूछा। अयि शुभे, अरे सुरभि, किम एवं रोदिसी, तुम ऐसे क्यों रोती हो, उच्यताम, बताओ, इति, ऐसा उसने, इंद्र ने उससे कहा। साच है, उसने कहा, विनिपातो न कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपः, अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिकः। त्रिदशाधिपः, देवताओं के राजा इंद्र, हे देवताओं के राजा इंद्र, विनिपातो न कश्चित् दृश्यते, विनिपात विनाश होते हुए, नहीं कश्चित, किसी को भी, दृश्यते देख सकती हूँ, मैं अपने पुत्रों में से किसी का भी विनाश होते हुए न दृश्यते नहीं देख सकती हूँ। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो पुत्र के बारे में चिंतित हूँ। तेन रोदिमी कौशिक है,
कौशिक हे कौशिक, हे देवताओं के राजा इंद्र, तेन रोदिमी, उसके लिए ही मैं रोती हूँ। विनिपातेन व कश्चित दृश्यते त्रिदश अधिपय कहते हैं इंद्र को, देवताओं के राजा इंद्र, न कश्चित विनिपात दृश्यते, मैं किसी भी अपने पुत्र को नष्ट होता हुआ, विनाश होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो पुत्र के बारे में सोचती हूँ, पुत्र के बारे में चिंतित हूँ। कौशिक तेन रोदिमी, हे कौशिक, हे इंद्र, मैं उसके लिए ही रोती हूँ। अगला गद्यांश देखो इसका। भो वासवे पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, भो वासवे, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, पुत्र की दीनहीन अवस्था को देखकर अहम रोदिमी, मैं रोती हूँ। स दीन इति जानात अपि कृषक तम बहुधा पीड़यति, स दीन, वह दीनहीन है, इति जानात अपि, ऐसा जानते हुए भी, कृषक किसान, तम बहुधा पीड़यति, उसे अनेक प्रकार से पीड़ा पहुँचाता है। वह गरीब है, वह कमज़ोर है, इति जानात अपि, ऐसा जानते हुए भी, कृषक किसान, तम बहुधा पीड़यति, उसे अनेक प्रकार से पीड़ा पहुँचाता है। स कृष्ण भारम उद्वहति, वह उसके ऊपर स कृष्ण भारम उद्वहति, वह बड़े ही कष्ट के साथ भार को ढोता है। इतरमेव द्रम्बोडुम सहन शक्नोति, इससे अलग जो है वो हल्के जुड़म कहते हैं, जुड़े को या धुरे को सहन करने में समर्थ नहीं है, ले जाने में समर्थ नहीं है। इसके अतिरिक्त वह हल्के धुरे को ले जाने में भी समर्थ नहीं है। एतत् भगवान पश्यति न, यह क्या आपको दिखाई नहीं देता है। इति प्रतिवचत, ऐसा जो है वो सुरभि उससे उत्तर देती हैं। भद्रे नूनम सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यम कथम। भद्रे, तो इंद्र कहता है, भद्रे, हे भद्र, नूनम, निश्चित रूप से, सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव, तुम्हारे सहस्र अधिकेषु, हजारों से ज़्यादा जो है, पुत्रेषु, पुत्रों में से, तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यम कथम, तुम्हारा इसके प्रति इस प्रकार का वात्सल्य, इस प्रकार का प्रेम कैसे है। तुम्हारे हजारों की संख्या में पुत्र हैं, उनमें से इसके प्रति तुम्हारा इस प्रकार का प्रेम क्यों है या कैसे है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि, ऐसा इंद्र ने सुरभि से पूछा। प्रत्युवचत, सुरभि उसको प्रत्युचित उत्तर देती है। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र स्वमेव में, यद्यपि पुत्र सहस्रम में मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र स्वमेव में, वो सारे के सारे मेरे लिए बराबर हैं। यद्यपि मेरे हजारों पुत्र हैं और सारे के सारे मेरे बराबर हैं, एक समान हैं मेरे लिए। दीनस्य तु सतः शक्र, हे देवताओं के राजा इंद्र, दीनस्य तु सुतः, दीनहीन या गरीब, तु सुतः, गरीब पुत्र के लिए तो पुत्रस्य अप्यधिका कृपा, माँ का प्रेम हमेशा ही अधिक होता है। गरीब पुत्र के लिए तो माँ का प्रेम, माँ की कृपा हमेशा ही अधिक होती है। अगला गद्यांश देखिए इसका। बहुन्य अपत्यानि में संतति सत्यम, बहुनी अपत्यानि में संति इति सत्यम। बहुनी, बहुत ज़्यादा, अपत्यानि बहुत ज़्यादा, अपत्यानि मेरे संतान हैं, संति हैं, इति सत्यम, यह सत्य है। मेरी बहुत ज़्यादा मेरी संतान है, यह सत्य है। तथा अपि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, तथापि फिर भी एतस्मिन् पुत्रे, इस पुत्र के विशिष्य, इस पुत्र को विशिष्य विशेष रूप से आत्मवेदनाम अनुभवामि, इस पुत्र में मैं विशेष रूप से आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ। यद्यपि मेरे बहुत से पुत्र हैं, तथापि फिर भी इस पुत्र में मैं विशेष रूप से आत्मवेदना अनुभवामि, अपनी वेदना को अनुभव करती हूँ। यतो ही, क्योंकि अन्योभ्यो दुर्बल है, क्योंकि अन्य से जो है ये
दुर्बल या कमज़ोर है, क्योंकि यह अन्यों से कमज़ोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सर्वेषु अपत्येषु सभी अपत्येषु संतानों के लिए जननी तुल्य वत्सला जननी का प्रेम एक समान ही होता है, माँ का प्रेम एक समान ही होता है। तथापि फिर भी दुर्बले सुते कमज़ोर पुत्र के लिए मातु अव्याधिका कृपा सहजैव, माँ की कृपा अधिका ज़्यादा कृपा सहज एवं स्वाभाविक रूप से ही होती है। यद्यपि सभी पुत्रों के लिए माँ का प्रेम एक समान होता है, फिर भी दुर्बले सुते दुर्बल पुत्र के लिए कमज़ोर पुत्र के प्रति माँ की कृपा अधिक होना स्वाभाविक ही है। इति ऐसा उसने कहा। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुन करके भृशम विस्मितस्य अखंडलस्य हृदय ऐद्रवत्, सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचनों को सुन करके भृशम विस्मितस्य अस्य अखंडलस्य अभी हृदय ऐद्रवत्, भृशम बहुत अत्यधिक जो है विस्मित आश्चर्यचकित होते हुए आखंडलस्य अपि हृदय ऐद्रवत्, उस आखंडल जो है ये भी इंद्र का हृदय भी ऐद्रवत् पिघल गया। आखंडलस्य अपि ये भी जो है इंद्र का पर्यायवाची है। उसकी इस प्रकार की बातों को, सुरभि की इस प्रकार के वचनों को सुन करके अत्यधिक आश्चर्यचकित होते हुए इंद्र का हृदय भी ऐद्रवित हो गया, पिघल गया। सच ताम एव आश्वास्यंत, सच और वह तामेव उसको जो है आश्वास्यंत, उसको आश्वासन देता है। गच्छ वत्से पुत्री, जाओ, सर्वम भद्रम जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आचिरातेव चंडवातेन मेघर्वश्च सह प्रवर्ष समझायत, आचिरातेव उसी समय से, चंडवातेन अत्यधिक तेज हवा के साथ, मेघवश्च मेघों के साथ, सह प्रवर्ष समझायत वर्षा होना शुरू हो गई। अत्यधिक तेज हवा के साथ, बादलों के साथ वर्षा होना उसी समय शुरू हो गई। पश्चात एव देखते ही सर्वत्र जलोप्लव संजात, चारों तरफ पानी ही पानी, जलोप्लव पानी ही पानी संजात हो गया। कृषक हर्ष अतिरेकेण कर्षण विमुख सन वृषभो नीत्वा गृहम आगत, कृषक हर्ष अतिरेकेण किसान भी खुशी के कारण कर्षण विमुख है, खेत को जोतने के कार्य से विमुख होकर के वृषभो नीत्वा दोनों बैलों को लेकर के गृहम आगत है, घर आ जाता है, आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, अपत्येषु सभी संतानों के लिए, सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला माँ का प्रेम एक समान होता है। पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्द्रया भवेत, पुत्रे दीने लेकिन जो दीनहीन या गरीब जो पुत्र होता है उसके लिए माँ की कृपा और आर्द्र हृदय हमेशा होता ही है, लेकिन जो गरीब पुत्र होता है उसके लिए माता की कृपा अधिक और हृदय आर्द्र रहता है। इस प्रकार से पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।